गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। डेफिनेशन क्या होगी? ए सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस का नाम रख दिया xn, यानी x1 x2 x3 x4 इस तरह से टर्म्स होंगे। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम बाउंडेड कब कहेंगे? इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस जब इसकी हर एक टर्म फाइनाइट होगी। इफ, और उसको हम कैसे लिख देंगे? इफ देयर एग्जिस्ट के पॉजिटिव सच दैट कि xn और इसका मॉडुलस लेस देन होगा k से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी इसमें सभी आ गए, 1 की वैल्यू पुट करोगे तो x1 फर्स्ट टर्म भी फाइनाइट, सेकंड टर्म भी फाइनाइट, हर एक टर्म आपके पास क्या रहेगी? फाइनाइट रहेगी। तब हम क्या कहेंगे कि सीक्वेंस कैसी है? बाउंडेड सीक्वेंस है। अब हम एग्जांपल नंबर 7 करते हैं, जिसमें एक सेट दे रखा है x विच इज सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। उसकी डेफिनेशन लिख दी हमने कि सीक्वेंस xn सच दैट की मॉडुलस xn लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी कि सारी बाउंडेड सीक्वेंस का हमने सेट कर दिया। अब एक d डिफाइन करते हैं जिसको मीट्रिक प्रूव करेंगे। लेट d फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफाइंड बाई d ऑफ, अब दो सीक्वेंस लेंगे यहाँ पे। जैसे पहले सीक्वेंस ले लिया हमने xn और दूसरी सीक्वेंस ले लिया हमने yn। इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें डिफाइन कुछ इस तरह से कर दी कि जैसे इसमें फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म है उनका डिस्टेंस, सेकेंड टर्म्स का डिफरेंस, थर्ड टर्म्स का डिफरेंस। जो डिफरेंस हम लेंगे तो xn माइनस yn यानी nth टर्म्स का हमने लिया डिफरेंस, और उस पर हम ले लेंगे सुप्रीमम। यानी कि x1 y1 का डिफरेंस, x2 y2 का डिफरेंस, इस तरह से चलते जाएंगे। तो जो भी डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा उसको हम क्या कह देंगे? इनकी डिस्टेंस कह देंगे। हमने शो करना है कि D एक मीट्रिक है एंड xg इज ए मीट्रिक स्पेस। कि अगर हम इस तरह से डिस्टेंस डिफाइन करते हैं तो ये मैट्रिक बन जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। उसको प्रूव करने के लिए दिखाएंगे कि ये जो नंबर आएंगे ये फाइनाइट आएंगे। तो सॉल्यूशन में सिंस xn एंड yn ये बिलोंग कर रही है x को, और x क्या है? सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस। तो देयरफॉर सीक्वेंस xn एंड सीक्वेंस yn आर बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? कोई ना कोई k पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा कि a से लेस देन रह जाए। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, हम दोनों के लिए ले लेते हैं k1 एंड k2 पॉजिटिव सच दैट कि मॉडुलस xn is less than equal to k1 and modulus yn is less than equal to k2 for all n in n। अब ये करते हैं, इनका डिफरेंस करते हैं xn और yn का। नाउ xn माइनस yn किया और इसका लिया हमने मॉडुलस, और इसको हम लिख देंगे दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस xn प्लस में मॉडुलस yn। अब मॉडुलस xn इज लेस देन इक्वल टू k1 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू k2, और ये k1 और k2 दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? फाइनाइट है। तो इसका सम भी हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट होगा। इसको जैसे हमने k3 मान लिया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या दिखाया कि xn माइनस yn इज अगेन ए बाउंडेड सीक्वेंस। यानी डिफरेंस करने के बाद भी सीक्वेंस बनती है, वो बाउंडेड आ गई, यानी डिफरेंस फाइनाइट आ गया मीन्स कहने का मतलब। और इसका सुप्रीमम हम लेंगे तो वो भी हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ xn माइनस में yn n बिलोंग्स टू n एग्जिस्ट, यानी सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली। अब हम चारों कंडीशंस दिखाते हैं कि D मैट्रिक बन जाए। तो लेट करते हैं xn और एक yn बिलोंग्स टू x बी आर्बिट्रेरी
यानी दो सीक्वेंस ले लिया हमने बाउंडेड। अब देखिए जो डी डिस्टेंस है उसको डिफाइन कैसे कर रखा, सुप्रीमम ऑफ द डिफरेंस ऑफ एक्स एन एंड वाई एन, यानी जनरल टर्म्स का डिफरेंस लेकर के। तो यहाँ से डिफरेंस अगर करेंगे एक्स एन का और वाई एन का, और मॉडुलस भी अगर ले लेंगे तो वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव। अगर हम इसका सुप्रीमम करेंगे एक्स एन और वाई एन का, और एन टेंस टू एन, एन बिलोंग्स टू एन करके, तो इस सुप्रीमम हमारे पास क्या आएगा, नॉन नेगेटिव ही आएगा। और ये डेफिनेशन किसकी है, डिस्टेंस है बिटवीन एक्स एन एंड वाई एन, यानी इन दोनों सीक्वेंस के बीच की डिस्टेंस डिफाइन कर रखी है हमने इस तरह, तो ये भी क्या आ गई, नॉन नेगेटिव आ गई। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि डी ऑफ एक्स एन वाई एन, इसको अगर हम जीरो करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। जो डेफिनेशन है इसकी वो ये है, तो हम लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, एक्स एन माइनस में वाई एन इक्वल टू जीरो, यानी ये सुप्रीमम जीरो हो जाएगा। और सुप्रीमम किनका है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सुप्रीमम जीरो, इसका मतलब वो नंबर्स ही जीरो हैं। इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इफ एंड ओनली इफ एक्स एन इक्वल टू वाई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इसका मतलब आप देखिए कि इन दोनों सीक्वेंसेस में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो x1 इक्वल टू y1, x2 इक्वल टू y2, x3 इक्वल टू y3 एंड सो ऑन। इसका मतलब हर एक इसके टर्म इसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के इक्वल है, तो दोनों सीक्वेंस क्या होगी, सेम नहीं होगी। तो दैट इज इफ एंड ओनली सीक्वेंस xn इक्वल टू सीक्वेंस yn। अब थर्ड हमारे पास कंडीशन है कि d ऑफ xn yn को दिखाना है हमने, डी ऑफ वाई एन एक्स एन को हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस में वाई एन, एन बिलोंग्स टू एन। अब इसके मॉडुलस में हम एक्स एन माइनस वाई एन को वाई एन माइनस एक्स एन भी लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ वाई एन माइनस में एक्स एन, और एन बिलोंग्स टू एन। और बाय डेफिनेशन अगर इसको हम कंपेयर करें तो इसको लिख देंगे हम फिर डी ऑफ वाई एन एक्स एन, क्योंकि पहले वाई आया हुआ है फिर एक्स आया हुआ है। तो देखिए डी ऑफ एक्स एन वाई एन इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एन एक्स एन हमने प्रूव कर दिया। तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम तीन सीक्वेंस लेके चलेंगे बिलोंगिंग टू एक्स, दैट इज तीनों के तीनों बाउंडेड सीक्वेंस हैं, और हमने प्रूव करना है कि डी एक्स एन वाई एन इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स एन जेड एन प्लस में डी जेड एन एन। तो हम पहले एक्स एन और वाई एन का डिफरेंस निकालते हैं मॉडुलस लेकर के, एंड दिस इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स एन माइनस में जेड एन प्लस में जेड एन माइनस में वाई एन, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स एन माइनस में जेड एन प्लस में मॉडुलस जेड एन माइनस में वाई एन। यहाँ तक आ गया। अब हम राइट साइड में सुप्रीम ले लेते हैं, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये जो नंबर है वो अपने सुप्रीमम से लेस देन इक्वल रहेगा, तो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस में जेड एन प्लस में ये पूरा लिख देते हैं जेड एन माइनस में वाई एन, और एन बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पे ना दो टर्म्स है हमारे पास, इसका सुप्रीमम लेंगे और इसका सुप्रीम लेंगे, फिर ऐड करेंगे तो वैल्यू इससे भी बड़ी आ सकती है, तो हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस में जेड एन, एन बिलोंग्स टू एन, प्लस में सुप्रीमम ऑफ जेड एन माइनस में वाई एन, एन बिलोंग्स टू एन। अब लेफ्ट साइड में सुप्रीम लेना बाकी है, अब उसको भी ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो सुप्रीमम आएगा वो तो हमारे पास एक फिक्स नंबर हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं दैट इज, इसको लिख दिया हमने डी एक्स एन जेड एन, और इसका जो सुप्रीमम आएगा उसको हम लिख दिया डी ऑफ सीक्वेंस जेड एन सीक्वेंस वाई एन। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीमम ले चुके हैं, अब यहाँ पर एन पे वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है, अब हम इसका सुप्रीमम ले लेते हैं लेफ्ट साइड में। नाउ टेकिंग सुप्रीमम ऑन लेफ्ट हैंड साइड,
तो इसका सुप्रीम हम लेंगे तो हम लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस में वाई एन और n बिलोंग्स टू n। ये आपके साइड एज इट इज रह जाएगी, लेस देन इक्वल बीच में आया हुआ है तो लेस देन इक्वल डी ऑफ एक्स एन जेड एन प्लस में डी ऑफ जेड एन वाई एन। अब इसका जो सुप्रीमम हमारे पास क्या बनता है, डी ऑफ एक्स एन वाई एन, और ये एज इट इज डी ऑफ एक्स एन जेड एन प्लस में डी ऑफ जेड एन वाई एन। तो देखिए फोर्थ कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, देयरफॉर डी इज ए मीट्रिक एंड एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस and we denote this metric space by L infinity space। इसका नाम हमने L infinity space रख रखा है।